गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 में हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट किए हैं। तो ये पहला पेज है जिसमें मैंने क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं। लेट्स गो अहेड। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो क्योंकि ये फ्रैक्शंस का चैप्टर है तो इसमें आपको पूछा गया है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अब यहाँ कुछ चार फिगर हमारे सामने है। तो जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, सपोज यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन है, दिस इज़ 1 एंड 2। तो दो शेडेड पोर्शन हमको दिख रहे हैं तो इनका हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो लेट्स गो अहेड। इसमें अब फर्स्ट पार्ट का आपको देख रहे हैं कितने टोटल पोर्शन कितने हैं, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ टोटल तो हमारे पास में है 4 पोर्शन है। टोटल पोर्शंस आर 4 और शेडेड पोर्शन आपके पास में कितने हैं हमने गिने। वी हैव शेडेड, हमारे पास में है 2 शेडेड पोर्शंस हैं जिसमें मैंने पर्पल कलर से मार्क किया है 1 एंड 2। वी हैव 2 शेडेड पोर्शंस। तो इसका फ्रैक्शन हमारा बनेगा, फ्रैक्शन इज 2/4। इस तरह से इसका फ्रैक्शन है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में शेडेड पोर्शंस हमारे पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और टोटल हमारे पास में है 9 पोर्शंस। तो टोटल पोर्शंस हमारे पास में है 9 और शेडेड पार्ट्स हमारे पास में हमने अभी काउंट किया था, वी हैव 8 शेडेड पार्ट्स। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन होगा, आपको शेडेड पार्ट्स का पूछा जा रहा है तो शेडेड पार्ट्स हमारे पास 8 हैं आउट ऑफ 9 या 8 ऑफ 9 आपके शेडेड पार्ट्स हैं या फ्रैक्शंस बनेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ थर्ड पार्ट में हमारे पास में शेडेड पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो 4 शेडेड पार्ट्स हैं मेरे पास में और टोटल हमारे पास में कितने फिगर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हम टोटल पार्ट्स लिख लेते हैं। वी हैव 8 पार्ट्स टोटल शेडेड पार्ट्स। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। शेडेड पार्ट्स हमने देखा 4 शेडेड पार्ट्स हैं हमारे पास में। तो वी हैव फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स इज 4/8। 4/8 हमारा शेडेड पार्ट है, या फिर 4 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 8 पार्ट्स। इस तरह से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। 4th है हमारे पास में। अब यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं, टोटल पार्ट्स आपके पास में 1 2 3 एंड 4। तो टोटल इज 4 पार्ट्स टोटल। और शेडेड हमारे पास में कितने हैं, ओनली 1। आप देख रहे हैं जो थर्ड पार्ट हमारे पास में है ये शेडेड पार्ट है। तो फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा, जो शेडेड पार्ट है बाय टोटल। तो शेडेड पार्ट हमारे पास में 1 एंड टोटल इज 4। इस तरह से 1/4 इसका फ्रैक्शन बनेगा। क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं। 5th पार्ट है हमारे पास में। तो सिमिलरली जैसे हम पीछे समझ रहे थे कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पर 5th पार्ट में अब आप देख रहे हैं हमें पहले टोटल पार्ट्स देखने हैं। जैसे कि हम पीछे लिख रहे थे टोटल पोर्शंस कितने हैं यहाँ पर। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पोर्शंस आपके हमेशा इक्वल होने चाहिए। यू शुड हैव ऑल द पोर्शंस शुड बी इक्वल। कोई भी पोर्शन बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शंस आप हमेशा इक्वल पोर्शंस पे ही निकालते हैं। टोटल पोर्शंस यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल पोर्शंस हैं
एंड शेडेड पोर्शंस की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको, 1, 2 एंड 3 पोर्शंस आर शेडेड पोर्शंस। तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा यहाँ पर 3 पोर्शंस आर शेडेड आउट ऑफ 7। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। 6th पार्ट पे आ जाते हैं। टोटल पोर्शंस पहले हमें देखने हैं, या टोटल पार्ट्स कितने हैं ये देखने हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 पार्ट्स यहाँ पर टोटल हैं, और मैंने यहाँ पे एक एक पार्ट को काउंट किया। आप एक और इजी तरीके से काउंट कर सकते हैं। आप पहले रो वाइज काउंट करें, जैसे कि यहाँ पर रो वाइज आपके 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएँ, कितने पार्ट्स हैं आपके पास में, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 4 × 3, तो भी आपके पास में 12 आएगा। मतलब यहाँ पर टोटल आपके पास में 12 पार्ट्स हैं या 12 पोर्शंस हैं। तो 12 पोर्शंस हमारे टोटल हैं। और अब हमें शेडेड पोर्शंस देखने हैं। यहाँ पर शेडेड पोर्शंस हम देख रहे हैं। शेडेड पोर्शंस मेरे पास में 9 हैं। क्यों है 9? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिन पे मैंने कलर किया है, ये 9 पार्ट्स हैं या 9 पोर्शंस हैं। तो शेडेड पोर्शंस मेरे पास में 9 आए हैं। फ्रैक्शन आएगा हमारा, शेडेड पोर्शंस आर 9 आउट ऑफ 12। 12 इज टोटल। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है 9 आउट ऑफ 12 इज द शेडेड पोर्शन। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कि मुझे लग रहा हो कि खाली है या नॉन शेडेड है। तो सारे के सारे पार्ट्स मेरे को शेडेड लग रहे हैं। टोटल पार्ट्स काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 × 1 एंड 2, तो 10। टोटल पोर्शंस मेरे को मिले 10। और शेडेड पोर्शंस भी पूरे 10 पोर्शंस आपके शेडेड हैं। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन है 10 of 10, मतलब 10 पोर्शंस out of 10 are shaded. All the 10 portions are shaded. 8th पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें टोटल पार्ट्स कितने हैं ये देखना है। टोटल यहाँ पर हमारे को मिलेंगे, मैं काउंट नंबर लिख देती हूँ बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 7 है। तो यहाँ पर हमने देखा टोटल पार्ट्स हमारे को मिल गए 9, या टोटल पोर्शंस आर 9, टोटल इक्वल पोर्शंस। एंड शेडेड पोर्शंस, शेडेड हमारे पास में है, एक कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 पोर्शंस मेरे पास में शेडेड हैं। मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, शेडेड 4 थे, तो 4 आउट ऑफ 9 पार्ट्स आर शेडेड। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट 9th पार्ट है हमारे पास में। तो अगेन यहाँ पर उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो 9th पार्ट में हमें पूछा गया है शेडेड पोर्शन कितना है। तो यहाँ इस फिगर में हम देख रहे हैं कि सारे के सारे पार्ट्स जो हैं इस फ्लावर में सारे इक्वल पार्ट्स हैं, तो इनका हमें फ्रैक्शन बताना है, व्हाट इज़ द शेडेड पोर्शन। तो टोटल हम देख लेते हैं,
टोटल फ्रैक्शंस या टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 इज द टोटल पार्ट्स। नेक्स्ट हमें ढूंढना होता है शेडेड पार्ट, जो आपको पूछा गया है तो हमें शेडेड पार्ट्स को निकालना है। अब हम एक कलर से हाईलाइट करते हैं शेडेड पोर्शंस को। 1 2 3 एंड 4 आर द शेडेड पार्ट्स। तो मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन यहाँ पर होगा 4 शेडेड पार्ट्स आर देयर आउट ऑफ 8। इस तरह से 4 आउट ऑफ 8 मेरा फ्रैक्शन बना। और नेक्स्ट हमारा 10th पार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में एक ये लाइन है, ये सीधी ब्लू कलर की एक लाइन जा रही है ये। तो इस लाइन से ये फिगर बिल्कुल हाफ में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल पार्ट्स हैं 2। एक इस साइड का पार्ट है, लेफ्ट साइड में एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट आपका राइट साइड में है। तो यू हैव टोटल 2 पार्ट्स। इस लाइन ने ये फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यू हैव टोटल 2 पार्ट्स। शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये शेडेड पार्ट है। तो मैं लिख देती हूँ ये पार्ट 1 है और लाइन के इस तरफ पार्ट 2 है। शेडेड पार्ट्स में आप लिखेंगे ओनली 1 शेडेड पोर्शन है। तो मेरा फ्रैक्शन यहाँ पर हुआ 1 आउट ऑफ 2। बिल्कुल सिंपल है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड में एक पार्ट, राइट साइड में एक पार्ट। तो यू हैव टोटल 2 पार्ट्स, ओनली 1 इज शेडेड। तो 1 इज शेडेड, 1 पोर्शन आउट ऑफ 2 इज द शेडेड पार्ट। तो इस तरीके से हमें इनके शेडेड फ्रैक्शंस को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। अभी इसमें पूछा गया कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। मतलब हमें यहाँ नीचे कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं 1/6 एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग हमें फिगर को कलर करना है। यहाँ आपके पास में 3 फिगर्स दे रखे हैं, इन फिगर्स को आपको कलर करना है या उस फ्रैक्शन को हाईलाइट करना है इन ड्राइंग्स के अंदर। तो लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पर 1/6, यहाँ पर टोटल पोर्शंस 6 हैं क्योंकि बाय 6 दिया है। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6। तो आपने देखा यहाँ 6 इक्वल पार्ट्स हैं इस फिगर में, और इसका ओनली 1 पार्ट हमें कलर करना है या शेड कर देना है। तो किस तरह से हम कोई भी एक पार्ट को यहाँ पर कलर करेंगे तो हमें 1/6 पोर्शन मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप कोई भी एक पार्ट को आराम से कलर कर देंगे कुछ इस तरह से। ये जो है हमारा 1/6 पार्ट है, मतलब हमने ओनली 1 पार्ट को कलर कर दिया। 1 पार्ट इज कलर्ड, जैसे उन्होंने बोला आपको कि कलर द पार्ट। आउट ऑफ 6 पार्ट्स, यहाँ टोटल 6 पार्ट्स थे लेकिन हमने सिर्फ 1 पार्ट को ही कलर किया है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फिगर है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 1 आउट ऑफ 4। अब यहाँ पर ओनली 1 पार्ट को आपको कलर करना है आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स। इस फिगर में हमारे पास में 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं। अब इनमें से आप किसी भी एक पार्ट को, चाहे पार्ट 1 को कलर कर दें तो आपको 1/4 मिल जाएगा, पार्ट 3 को आप कलर कर सकते हैं, या पार्ट 2 को आप कलर कीजिए, या पार्ट 4 को। कोई भी एक ही पार्ट को हमें कलर करना है तो हमें 1/4 फ्रैक्शन मिलेगा। किस तरह से, मैं 1/4 में इस पार्ट को, 4th पार्ट को अगर कलर करती हूँ इस तरह से, पूरे पार्ट को हमें आराम से कलर करना है। तो ये मेरा 1/4 पार्ट है। यहाँ पर 1 पार्ट इज कलर्ड, जैसे आपने देखा
मैंने एक पार्ट को कलर कर दिया, फोर्थ पार्ट को कलर कर दिया, आप चाहें तो थर्ड पार्ट को कलर कीजिए, सेकंड को या फर्स्ट को, किसी भी, ओनली एक पार्ट को कलर करना है आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स हैं यहाँ पर, ध्यान देने वाली बात है, आपके फ्रैक्शन में पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर अनइक्वल पार्ट्स होंगे तो उसमें आप फ्रैक्शंस डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऑल द पार्ट्स शुड बी इक्वल ऑलवेज। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है 1 of 3, मतलब यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। तो ओनली 1 पार्ट को आपको कलर करना है टू गेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, या कलर करना है ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं किसी भी एक पार्ट को अपने हिसाब से कलर कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने थर्ड पार्ट को कलर किया, ये, तो यहाँ पर मेरे को मिला 1 of 3 फ्रैक्शन। इस पार्ट को अगर हमने कलर किया, आप अपने चॉइस से बीच वाले पार्ट को कलर कर सकते हो, मतलब सेकंड पार्ट को कलर कर सकते हो, या ओनली फर्स्ट पार्ट को भी कलर कर सकते हो। बट मेक श्योर जब ओनली 1 of 3 लिखा है तो आप केवल एक ही पार्ट को कलर करेंगे। और अगर आपको मान लीजिए 2 of 3 बोला जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस फिगर को एक रफ डायग्राम में बना के दिखाती हूँ। 2 of 3 अगर बोला गया तो यहाँ पर अगेन आपके 1, 2, 3 इक्वल पार्ट्स हैं सपोज। तो अगर आपको बोला गया 2 of 3 पार्ट्स को कलर करो, उस केस में हमें कोई भी 2 पार्ट्स को कलर कर देना है। मान लीजिए ये एक पार्ट ले लिया और एक और पार्ट को हमने कलर कर देना है, तो दूसरा पार्ट मैं ये ले लेती हूँ। तो ये मेरा 2 of 3 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिगर में। तो बिल्कुल इजी है ये। नेक्स्ट 3 और 4th पार्ट को हमने यहाँ पर कलर करना है। यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में इस डायग्राम को डिवाइड किया गया है। तो 3 out of 4 पार्ट्स को हमें कलर कर देना है, मतलब 3 पार्ट्स को कलर करना है। तो 3 पार्ट्स को कलर कैसे कर सकते हैं, कोई भी 3 पार्ट्स आप उठा सकते हैं, केवल एक पार्ट को कलर नहीं करना। तो ये मेरे पास में एक पार्ट, आप चाहें तो अलग अलग कलर से कर सकते हैं या सेम कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। और एक और पार्ट 3 या 4 में आप किसी एक पार्ट को कलर कर दीजिए, तो दैट विल बी योर थर्ड पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स दैट वी हैव इन दिस फिगर। तो ये मेरा 3 of 4 फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पर हमारे पास में टोटल पार्ट्स हैं 4, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1, 2, 3 एंड 4। वी हैव 4 इक्वल पार्ट्स। और फ्रैक्शन मेरे को शो करना था 3 of 4। तो मैंने कलर कितने पार्ट्स को किया, यहाँ पर 3 पार्ट्स को। 3 आर कलर्ड पार्ट्स, देख लीजिए ऊपर 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को मैंने कलर किया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फिगर है, दिस वन। एंड लास्ट वाला देखते हैं 4 out of 9। तो 9 जो नीचे मेरे को दिया है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल इक्वल पार्ट्स आर 9 इन दिस फिगर। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 इक्वल पार्ट्स हैं। मैं बार बार आपको स्ट्रेस कर रही हूँ इसी बात पे कि 9 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए आपके पास में। अनइक्वल पार्ट्स में आप फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं करेंगे। तो 4 out of 9। अब आप इस फिगर में कोई भी 4 पार्ट्स को कलर कीजिए टू गेट 4 out of 9। कोई भी 4 पार्ट्स, आप अपने मन से कोई भी 4 पार्ट्स को ले सकते हैं। मैंने ये वाले 1, 2, 4 और 5 4 इक्वल पार्ट्स को मैंने कलर किया। तो मेरे पास में 4/9 का फ्रैक्शन आ गया इस फिगर से। तो इस तरीके से हमने देखा, टोटल पार्ट्स आपने देखा यहाँ पर 9 है, और हमें फ्रैक्शन बोला गया था 4 of 9 या 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9। तो मैंने कलर्ड कितना किया, कलर्ड पार्ट्स मैंने कर दिए, 4 पार्ट्स को मैंने कलर किया। आप देख रहे हैं इस फिगर में 1, 2, 4, 5। आप 1, 2, 3
4 को कलर कर सकते हो, आप नीचे के 5, 6, 8, 9 कोई भी 4 पार्ट्स को आप उठा के कलर कर सकते हो टू गेट योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ 4/9। तो इस तरीके से हमने इन पार्ट्स को कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अब यहाँ पर हमारे पास में 3 फिगर्स हैं और उसके फ्रैक्शंस दे रखे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि आइडेंटिफाई द एरर, कोई एरर आपको अगर नज़र आ रहा है इन फिगर्स में तो लेट्स गो अहेड, पार्ट 1 को हम देख लेते हैं। दिस इज़ 1/2। यहाँ पर ऊपर आपको एक फिगर दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये 1/2 है, जो कलर्ड पार्ट है या नॉन कलर्ड पार्ट है? यू हैव 2 पार्ट्स इन दिस। तो क्या ये 1/2 है? मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये 1/2 है। क्यों नहीं है? नो, इट्स नॉट 1/2। अब क्यों 1/2 नहीं है? आप देख रहे हैं कि ऊपर एक ट्राइंगल है और नीचे फिगर कुछ और आपको नज़र आ रहा है। तो दोनों फिगर्स आपकी अनइक्वल हैं। और मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि आपको सारे के सारे पार्ट्स जो आपके हैं वो इक्वल होने चाहिए फ्रैक्शंस में। अभी सिमिलरली अगर ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से होता और इसमें ऐसे लाइन लगी हुई होती बीच में से, तो यहाँ पर मैं कह सकती थी कि ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है जो कि इक्वल है। तो यहाँ पर 1/2, इस फिगर में 1/2 ओके था, यस था, बट नॉट इन दिस फिगर, क्योंकि यहाँ पर आपका एक पार्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट, एक नॉन कलर्ड पार्ट है और दूसरा कलर्ड पार्ट है। तो दोनों पार्ट्स आपके अनइक्वल हैं, इसीलिए यहाँ पर ये 1/2 नहीं है। ट्राइंगल आपका 1/2 नहीं है। नो, क्यों नहीं है? द शेडेड पोर्शन इज नॉट हाफ। आप सिंपल लिख सकते हैं, जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, शेडेड पोर्शन इज नॉट हाफ, आधा नहीं है, ऑफ द टोटल पार्ट। टोटल पार्ट का आधा नहीं है शेडेड पोर्शन, इसीलिए 1/2 नहीं है। सो दिस इज नॉट 1/2। सेकेंड, दिस इज 1/4। आप देख रहे हैं टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, बट चारों पार्ट्स इक्वल नहीं है। 2 पार्ट बराबर हैं और बाकी के 2 पार्ट्स बराबर है। 1 और 3 आपका बराबर है, 2 और 4 आपका बराबर है। तो जैसे मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर आपको फ्रैक्शंस में किसी चीज़ को लगाना है तो ऑल द पार्ट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1/4 की बात की जा रही है, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि सेकेंड पार्ट जो है मेरा, जो सेकेंड पार्ट है ये शेडेड है। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट विच इज़ शेडेड। बट अगर ये सेकेंड पार्ट शेडेड होने के बाद में अगर इक्वल होते ये चारों पार्ट्स, तब तो 1/4 फ्रैक्शन हमारा आ जाता। बट क्योंकि चारों पार्ट्स अभी इक्वल नहीं है तो दिस इज़ नॉट 1/4, क्योंकि सेकेंड पोर्शन जो है हमारा, जो कि शेडेड पार्ट है, वो बाकी के पार्ट्स के बराबर नहीं है। 1 और 3 पार्ट आप देख रहे हैं छोटे हैं, ओनली 2 और 4 पार्ट्स आपके इक्वल हैं। तो चारों पार्ट्स आर नॉट इक्वल। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे? नो, द शेडेड पोर्शन इज नॉट 1/4। अगेन इट्स अ नो, इट्स नॉट 1/4 बिकॉज ऑल द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। नीचे आप लिख दीजिए, पार्ट्स आर नॉट इक्वल। आप साफ साफ देख रहे हैं कि 2 पार्ट इक्वल हैं, बाकी के 2 पार्ट्स इक्वल हैं, तो चारों पार्ट्स इक्वल नहीं है। सो द पार्ट्स आर नॉट इक्वल, इसीलिए फ्रैक्शन आपका 1/4 नहीं है। थर्ड फिगर हम देख रहे हैं, इसमें एक सर्कल दिया हुआ है हमें। इस सर्कल में आपको पूछा है दिस इज़ 3/4। तो अगेन यहाँ पर भी आपको पता है कि नो, क्यों नहीं? क्योंकि 3 पार्ट्स आपके 1, 2 और 3 पार्ट आपके शेडेड हैं, बट द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। तो सेम आंसर हमें लिखना है, सेम लॉजिक है। द पार्ट्स आर अनइक्वल,
या नॉट इक्वल, इसीलिए ये फ्रैक्शन आपका 3/4 नहीं है. सो इट्स नॉट 3/4. अगर आपके पास में एक प्रॉपर एक सर्कल होता, सपोज़ मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सपोज़ मैं एक छोटा सा सर्कल ले लेती हूँ. अब इस सर्कल में, इस सर्कल को मैं कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. ये है, एंड अगेन वन मोर लाइन इन दिस, इस तरीके से. तो आप मानिए कि अगर ये चारों पार्ट्स आपके इक्वल हैं, 1 2 3 एंड 4. ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसमें से 3 पार्ट्स को शेड कर देती हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड द थर्ड पार्ट. इन 3 पार्ट्स को अगर मैंने शेड किया तो नाउ यू हैव द फ्रैक्शन ऑफ 3/4. यहाँ पर 3/4, यस दिस इज 3/4 वी कैन से, क्योंकि ऑल द 4 पार्ट्स आर इक्वल. तो यहाँ पर जब पार्ट्स इक्वल हैं, जो सर्कल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, दिस इज 3/4. बट ये जो आपको बुक में आपका क्वेश्चन है, दिस इज नॉट 3/4 बिकॉज द पार्ट्स आर अनइक्वल. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो 8 आवर्स अगर आपको दिए गए हैं, मेरे को बोला गया है 8 आवर्स का क्या फ्रैक्शन बनेगा टोटल डे का. तो टोटल डे और या 1 डे, इसमें आपको एक लॉजिक लगाना है. जब यहाँ पर 1 डे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर डे की बात की है, यहाँ पे आवर्स की बात की है. तो लेट्स चेंज द डे इनटू आवर्स. अब 1 डे और आवर्स में रिलेशन होता है. 1 डे में होते हैं हमारे पास 24 आवर्स. तो ये रिलेशन हमें याद रखना है. एंड आई होप आपको पता है 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. तो मैं लिख सकती हूँ 8 आवर्स इज इक्वल टू, कितना फ्रैक्शन होगा आपका. 8 आवर्स आपको पूछा गया, 1 डे में कितना आपका फ्रैक्शन बनेगा. तो यहाँ पर 8 आवर्स है आउट ऑफ 24 आवर्स, क्योंकि 1 डे की बात की गई है. तो 8 आवर्स आपको 24 आवर्स में से मिले. तो आपका फ्रैक्शन क्या बना, जिस चीज़ की बात पूछी है, मतलब 8 आवर्स की बात पूछी है आउट ऑफ 1 डे, या अगर आवर्स में ले ले तो 24 आवर्स. 8 आउट ऑफ 24 आवर्स, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है 8/24. क्योंकि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स. 8 आवर्स इज 8/24. 24 आपके टोटल आवर्स होते हैं 1 डे में. तो अ डे बोला है, अ डे इज 1 डे जो कि 24 आवर्स. तो 8/24 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स. 40 मिनट्स की बात पूछी है. 40 मिनट्स और आपका रिलेशन पूछा है 1 आवर के साथ में. 40 मिनट्स और 1 आवर में क्या रिलेशन है. तो अब मेरे को दोनों की यूनिट्स को सेम लेना चाहिए. यहाँ मिनट्स की बात है, इधर आवर्स की बात है. तो लेट्स कन्वर्ट 1 आवर इनटू मिनट्स. 1 आवर में आपको मिलेंगे 60 मिनट्स. तो ये कुछ की हैं जो कि आपको याद रखनी है. कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे. 1 आवर में 60 मिनट्स हैं. तो 40 मिनट्स में आपको कितना, एन आवर ऑफ 40 मिनट कितना होगा, 40/60. क्योंकि अब हमने इन दोनों को 40 मिनट्स इज 40 आउट ऑफ 60. तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 40 मिनट्स
आउट ऑफ 60 मिनट्स। मतलब 40 मिनट्स आपको बोला गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स ऑफ एन आवर, आवर में आपको 60 मिनट होते हैं, या मैंने आपको क्लियर किया है 1 आवर में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। सो 40 मिनट्स आउट ऑफ एन आवर और 60 मिनट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, 1 आवर या 60 मिनट्स। तो हमने पहले दोनों की 40 मिनट्स और 60 मिनट्स दोनों को मिनट्स में पहले कन्वर्ट किया। 40 मिनट्स तो मुझे ऑलरेडी दिया गया है, अब मैंने आवर को भी यहाँ पर मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद में फिर मैंने रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकाला। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ 40/60 या 40 मिनट्स बाय 60 मिनट्स। इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। कोई 3 फ्रेंड्स के बारे में बात की गई है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। तो दे वर शेयरिंग द लंच। आर्या ब्रॉट 2 सैंडविचेस, नीचे लिख लेते हैं, आर्या लेके आया है 2 सैंडविचेस। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 ऑफ जैम। एक वेजिटेबल का है और एक जैम सैंडविच है। 2 सैंडविच हैं। 2 सैंडविचेस में से एक वेज सैंडविच और दूसरा जैम का सैंडविच है। The other 2 boys forgot to bring their lunch। अब इसमें आगे बोला गया है कि आर्या लंच लेके आया है, बट अभिमन्यु एंड विवेक, अभिमन्यु और विवेक दोनों लंच लेके नहीं आए। They forgot to bring their lunch। आर्या agreed to share his sandwiches। अब आर्या ने अपना वेज और जैम सैंडविच को इन बाकी 2 फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने की बात की है, so that each person will have equal share। तो अभी यही इम्पॉर्टेंट है, इक्वल शेयर या इक्वल पोर्शन ऑफ ईच सैंडविच। 2 सैंडविचेस हैं, इन 2 सैंडविच में इक्वल शेयर करना है। तो लेट्स गो अहेड, क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। आर्या अपने सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करेगा ताकि सबको इक्वल शेयर मिले। तो आर्या हैज़ डिवाइडेड सैंडविचेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ए का हम सिंपल आंसर क्या दे सकते हैं, ही शुड डिवाइड द सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि 3 फ्रेंड्स हैं तो ही शुड डिवाइड द सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट्स। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच, he should divide in 3 equal parts so that everyone, all the 3 should get equal share। यहाँ पे equal share की बात की है, so that each person has equal share। तो यहाँ पर की पॉइंट में आपको हाईलाइट करती हूँ, so that each person has equal share। अगर equal share चाहिए, 3 लोग हैं तो तीनों के लिए 3 equal parts में सैंडविच को डिवाइड करना पड़ेगा आर्या को। तो ये तो क्वेश्चन नंबर ए का हमारा हो गया। Now let's go to question number B। What part of sandwich will each boy receive? तो हर एक बॉय को सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा। अब एक सैंडविच है, मान लो वेज सैंडविच है, और उसको 3 लड़कों ने डिवाइड करना है। बॉयज़ कितने हैं, 3 बॉयज़ हैं, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक। और सैंडविच है हमारे पास में 2 सैंडविच हैं। अगर एक सैंडविच की बात करें, पहले वेज सैंडविच की मैं बात करती हूँ, तो इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो वेज सैंडविच में 1 आउट ऑफ 3 इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर अगर जैम सैंडविच की बात करें तो उसमें भी 1 सैंडविच है जिसको 3 बॉयज़ ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1 आउट ऑफ 3 पार्ट आपको करने पड़ेंगे टू गेट द इक्वल पार्ट। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर एक बॉय को 1 सैंडविच का 3rd पार्ट रिसीव होगा। एक सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 3rd पार्ट एक एक लड़के को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7। कंचन डाइज ड्रेसेस। कोई डाई ड्रेस करने वाली लड़की है जिसका नाम कंचन है।
तो ड्रेसेस को जब डाई करते हुए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं, क्या कर रही हैं? शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। अब ड्रेसेस कितनी डाई करनी है? टू डाई कितना है? 30 ड्रेस। हमें इस तरह से अपने इन की पॉइंट्स को बाहर निकाल के रख लेना चाहिए, आगे हमारे को आंसर समझने में ईजी हो जाता है। तो शी हैज़ टू डाई 30 ड्रेसेस। शी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस। अभी फिनिश किया है 20 ड्रेसेस को डाई करना, तो वो काम करते करते ऑलरेडी 20 ड्रेसेस को डाई कर चुकी है, लेकिन शी हैज़ टू डाई 30, उसको 30 ड्रेसेस को डाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड। तो अभी तक फिनिश कितना कर चुकी है वो डाई करना, तो क्या फ्रैक्शन है ड्रेसेस का जो कि वो डाई कर चुकी है? तो यहाँ पर हमको मिलेगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास में आएगा 20 ड्रेसेस वो डाई कर चुकी है आउट ऑफ 30। तो 20 ड्रेसेस को जब उसने डाई किया है आउट ऑफ 30 ड्रेस, ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, या फिर 2 आउट ऑफ 3, इस तरीके से भी हम आंसर को लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन दैट शी हैज़ फिनिश्ड। 2 आउट ऑफ 3 या 20 आउट ऑफ 30 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो अब यहाँ पर हमें बोला है 2 से लेकर 12 तक की हमें काउंटिंग लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन 2 और 12 के बीच में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आते हैं। वो लिख लेते हैं। 2 और 12 को भी हमें इंक्लूड करना है। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। What fraction of them are prime numbers। अब यहाँ पर इन सब नंबर्स में से हमको प्राइम नंबर का फ्रैक्शन निकालना है। तो टोटल नंबर्स आपको यहाँ पर कितने मिल गए देखना है। पहले आपको देखना है ये टोटल कितने हैं ये नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यू हैव 2 और 12 के बीच में आपके पास में 11 डिजिट्स हैं या 11 नेचुरल नंबर्स मिले मेरे को। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले अगर हमें प्राइम नंबर्स नहीं पता होगा तो आप इस सीरीज़ में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय itself or 1, which are divisible by itself, अपने से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, वो आपके होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर यहाँ पे हमें क्या क्या हैं इस सीरीज़ में, हमें मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको। 2 एक प्राइम नंबर है, देन वी हैव 3, 5, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, देन 7 एंड 11। तो कितने हमारे को प्राइम नंबर्स मिले, सर्कल कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर 5 प्राइम नंबर्स हैं 2 और 12 के बीच में। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या फ्रैक्शन निकालने को बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो टोटल इज 11 एंड 5 इज द प्राइम नंबर। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास में होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5 out of 11। 5 is the prime numbers out of total 11 numbers। यहाँ पर 11 नंबर्स की एक सीरीज़ है, उसमें से 5 नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर है। तो व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज 5 out of 11।
5 number are prime number out of total 11 numbers. Question number 9. Write the natural numbers from 102 to 113. तो what fraction of them are prime numbers? ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है कि हमें पहले नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 102 से 113 के बीच में, और what fraction of them are prime numbers. अगेन प्राइम नंबर्स का एक फ्रैक्शन हमें इनके बीच में से बताना है. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नंबर्स बिटवीन 102 से 113 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, जिसमें हमें 102 और 113 को भी इंक्लूड करना है. 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113. तो यहाँ पर टोटल आपको मिलेंगे, ये टोटल 12 नंबर्स हैं. हम साथ साथ में लिखते चले जाएंगे क्योंकि टोटल में से ही आपको फ्रैक्शन निकालना है. टोटल इज 12 नंबर्स. ये टोटल नंबर्स आपके पास में 12 नंबर हो जाते हैं. और अब इन्होंने प्राइम नंबर्स पूछा है आपको, तो अगेन प्राइम नंबर्स क्या है इनके अंदर, या प्राइम नंबर मैंने जैसे आपको बताया, प्राइम नंबर्स आर नंबर विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स, अपने से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं. इस सीरीज में प्राइम नंबर हमारे पास में कौन कौन से हैं मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ. 103, देन 107, 109 एंड 113. ये आपके पास में प्राइम नंबर हैं. इस सीरीज में वी हैव 4 प्राइम नंबर्स. 4 नंबर्स आर प्राइम. तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोटल इज 12 एंड प्राइम नंबर्स आर 4. तो 4 आउट ऑफ 12 इज द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स की हमने फ्रैक्शन निकाल के बताया है. और अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं 4/12 को, वी गेट 1/3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, और दिस वुड बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम. यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं एक फिगर ड्रॉ कर रखी है. इस फिगर में आपको बताना है x लिखा हुआ है या x बना हुआ है. तो x बने हुए जो सर्कल्स हैं वो क्या फ्रैक्शन में है, टोटल में से क्या फ्रैक्शन है जिन पे x मार्क कर रखा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले टोटल लेना होता है. टोटल हमारे पास में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. टोटल सर्कल्स हमारे पास में 8 हैं एंड सर्कल्स विद x, सर्कल्स जिन पे x मार्क किया हुआ है वो कितने हैं हमारे पास में. वैसे सर्कल्स हमारे पास में है 1, 2, 3, 4. तो उस तरह के x मार्क किए हुए 4 सर्कल्स हैं. तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, सर्कल विद x इज 4 आउट ऑफ 8. टोटल 8, 4 सर्कल्स आउट ऑफ 8 सर्कल्स. आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, टोटल मतलब 4 आउट ऑफ 8 सर्कल्स आर मार्क्ड x. और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 1/2. तो इन दोनों में से आप रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 4/8 या 1/2, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा. 11th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे. अब क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे.
CD प्लेयर उसके पास में है। शी ब्रॉट 3 CDs, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। शी ब्रॉट 3 CDs, लेके आई हैं अपने आप, 3 CDs लेके आई हैं। एंड रिसीव्ड उनको मिली कितनी है बर्थडे पर, 5 एज गिफ्ट्स, 5 CDs मिली हैं जो कि गिफ्ट है। What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? तो उन्होंने दोनों चीज़ें पूछी हैं यहाँ पर कि बाय किया, बाय का फ्रैक्शन निकालो, what is the fraction of the CDs that she bought and what is the fraction that she received as gift? तो गिफ्ट का भी फ्रैक्शन हमें निकालना है। 2 फ्रैक्शंस यहाँ पर निकालने को बोले गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है पहले टोटल CDs क्रिस्टीन के पास कितनी है। टोटल इज जितना वो लेके आई, शी ब्रॉट 3 CDs एंड शी रिसीव्ड 5, तो टोटल इज 8 CDs हैं उसके पास, टोटल इज 8। और अब हम टोटल में से फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे पहले बाय या ब्रॉट का कि कितनी CDs उसने अपने से बाय की हैं या परचेज की हैं। तो ब्रॉट की थी 3 CDs, आउट ऑफ टोटल इज 8, तो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर शी बॉट 3/8 CDs, मतलब 3 CDs आउट ऑफ 8 CDs जो हैं शी ब्रॉट हर सेल्फ। ये हमारा पहला आंसर है। और सेकंड आंसर देखते हैं, गिफ्ट में उसको कितना मिला एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। अब गिफ्ट वाला फ्रैक्शन हमें यहाँ पे निकालना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है गिफ्ट, गिफ्ट में उसको मिली थी 5 CDs, आउट ऑफ टोटल इज 8। यहाँ पर टोटल मैंने मार्क ऑलरेडी कर रखा है 8 CDs, तो 5 आउट ऑफ 8 शी रिसीव्ड 5 CDs, या फिर गिफ्ट का फ्रैक्शन है 5 आउट ऑफ 8 CDs एज गिफ्ट। तो गिफ्ट पे उसको मिली 5 CDs जो कि 8 में से थी। 5 आउट ऑफ 8 CDs आर गिफ्ट एंड 3 आउट ऑफ 8 CDs शी ब्रॉट हर सेल्फ, अपने से क्रिस्टीन लेके आई है। तो इसी के साथ में हम 7.1 एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज आराम से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।